ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोटा बूंदी से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने। कोटा से बीजेपी के प्रत्याशी और सांसद ओम बिरला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। बिरला जी, क्या रहेगा कोर इशू? नामांकन पत्र भर दिया है, एक तरह से चुनावी जयघोष हो चुका। 2019 में हम जनता के विश्वास और भरोसे को फिर जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री ने 5 साल में इस गौरव, भारत के गौरव विश्वास को बढ़ाया है, जनता के विश्वास को जीता है और इसीलिए हम चाहते हैं कि जनता के विश्वास भरोसे को कायम रखें और अगले 5 साल के अंदर हम नए भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ सकें। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि ओम बिरला बहुत बड़े आदमी, अथाह संपत्ति के मालिक है, इसको इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैं 2003 से चुनाव लड़ रहा हूँ और 2003 से जब कोई एक चुनाव लड़ता है तो उसकी सारी जनपत्ति जनता निकाल लेती है। 2003, 2008, 2013, 2014 हर बार चुनाव में डबल वोटों से जनता ने मुझे विश्वास दिया। 2003 में भी इन्हीं शांति धारीवाल जी ने आरोप लगाए थे, 2008 में रामकिशन जी लगाए, 2013 में पंकज मेहता ने लगाए। कांग्रेस का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। हम आरोप प्रत्यारोप से नहीं, हम जनता के विश्वास भरोसे जीतते हैं और राजनीति में बचपन से यहाँ पर राजनीति की है, पारदर्शी और जवाबदेही से राजनीति है। सबके चेहरों को जानते हैं और चरित्र को जानते हैं। ओम बिरला की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही बतौर 5 साल के सांसद कार्यकाल? हमारे 5 साल में बतौर संसद जनता के विश्वास और भरोसे को जीता। जो बुनियादी सवाल थे कोटा के, उन सबको सवालों को, बुनियादी सवालों की आवाज़ हम संसद में बनने का हमने काम किया। हमने तमाम इशू, चाहे पासपोर्ट सेवा केंद्र हो, चाहे मुकरना नेशनल टाइगर हो, चाहे किसान के खेत पे पानी पहुंचाने का काम हो, किसान की उपज का विषय हो, समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम हो, MSP का काम हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एक नई कहानी है। लेकिन उस सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जनता विश्वास के भरोसे के आधार पर हम देश के अंदर काम करने जा रहे हैं। 5 साल गड्ढे भरने का काम किया है, अब 5 साल नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ेंगे। आखिरी सवाल सर, आप एक ऐसे नेता माने जाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि सीधे शीर्ष नेतृत्व तक आपके पहुंच है, यानी मोदी अमित शाह तक आपकी सीधी पहुंच है, तो क्या आपके लिए वोट मांगने मोदी अमित शाह भी आ सकते हैं कोटा? मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसीलिए जनता वोट दे रही है। हम तो उनके प्रतिनिधि हैं और निश्चित रूप से प्रतिनिधि भेजेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता का विश्वास भरोसा है। चलिए, तो जनता के विश्वास और भरोसे पर खरा उतरने की बात कह रहे हैं कोटा के सांसद ओम बिरला। फिलहाल नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल कर दिया है। बड़े गाजे बाजे के साथ उन्होंने बड़ी नामांकन रैली निकाली। हालांकि ये अलग बात रही कि इस रैली में बिरला के साथी रहे 3 बीजेपी के पूर्व विधायक नदारद रहे, लेकिन इसके बावजूद बिरला का दावा है कि सारी जो गुटबाजी है उसको खत्म कर लेंगे, सबको एक जाजम पर लाएंगे और ये चुनाव जो कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है और इस चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से कोटा सीट जीतेगी। कैमरामैन रामेश कुशवाहा के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।